Hello everyone, we have Sandhya here with us who secured an all India rank of 155 in CLAT 2026. She is our 1 year student. So Sandhya, I want to know about your journey कि आपका कैसा आपने start करी preparation and how was your journey like? So like I started last year actually. I guess mid May से मैंने actual serious preparation शुरू करी थी. I started giving mocks, reading newspapers. ये दो चीज़ें regular होती थी मेरी क्योंकि reading पे बहुत ज़्यादा focus करना बहुत ज़रूरी था. And like mock scores तो पहले बहुत खराब गए थे तो मुझे चीज़ समझ में आ गई थी कि reading is very important. तो this was the two things जो मैंने पिछले साल बहुत seriously करी थी. And हाँ, and थोड़ा starting GK पे focus करा था. आई गेस थोड़ा जो चेंज आया था मेरी प्रिपरेशन में जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी वॉज जब क्लैट 2025 का रिजल्ट आया एंड आई रियलाइज कि पेपर बहुत अजीब आया है जैसा पिछले 2-3 सालों से आ रहा है. एंड देन इट हिट मी कि नहीं, अब सीरियस प्रिपरेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है. तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कौन सेक्शनल देना, अपने कंसेप्ट क्लियर करना. वो सब चीज़ें मैंने एक्चुअली इस एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा करी है. बस मॉक्स एंड न्यूज़पेपर वर द पार्ट ऑफ लास्ट ईयर. Amazing. So now, Sandhya, I'm going to ask something a bit personal. Your mom shared that you were on the verge of giving up and आप बहुत low and hopeless feel कर रहे थे about your preparation. So first, I want to ask that why did that happen and how did you come out of it? Because I think many students face that way and they don't know how to come out of it, like you did. या सो एज आई मेंशन कि मैंने लास्ट ईयर से मॉक्स देने शुरू कर दिए थे. तो वाइल आई यूज्ड टू गिव द मॉक्स, एक तो स्कोर बहुत ही खराब आ रहा था नो मैटर व्हाट आई डिड. एंड कभी कभी हाई टच कर जाता था, कभी एकदम लो जा रहा है. तो आई डिडंट यूज टू गेट कि हो क्यों रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि मेरी कांस्टेंट हार्ड वर्क चल रही थी एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग व्हिच आई कुड एट दैट मोमेंट. तो व्हाट वाज हैपनिंग, एंड एक तो वो था कि एक क्लियर गाइडेंस नहीं थी मुझे. आई यूज टू डू एनीथिंग लाइक कुछ हफ्ते कुछ कर रही हूँ, कुछ हफ्ते कुछ कर रही हूँ एंड रिजल्ट नहीं निकलता था. आई वॉज वेरी लॉस्ट. मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना पेपर कंप्लीट हो पा रहा है, ना एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, ना अटेम्प्ट हो रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है. एंड कोई गाइडेंस लाइक आई लिटरली हैड नथिंग. जो मुझे समझ में आता था मैं वैसे करती थी. आई वॉज फीलिंग वेरी लॉस्ट. एंड उसके बाद 2025 का रिजल्ट आया, बहुत खराब गया था, इतने केसेस हो गए थे. एंड तब मुझे समझ में आया कि ये इतना ईजी नहीं है निकालना. आई गेस दैट वॉज द मोमेंट, क्योंकि मैं बहुत लॉस्ट भी थी, प्लस मैं पेपर देख के बहुत डिमोटिवेट हो गई थी. आई गेस दैट वो दिसंबर का पॉइंट ही था मेरे में जब ऐसा हो गया था कि अब तो शायद अब कुछ और करना पड़ेगा, अब सीयूईटी दूंगी मैं. And then how did you come out of it? मेरे पापा ने एक्चुअली ही टोल्ड मी अबाउट स्टडी आंसर फ्रॉम समवेयर, सो आई केम हियर. एंड द फर्स्ट थिंग, मैंने भी सर से आके यहीं पे पहली चीज़ पूछी थी कि मेरे मॉक स्कोर्स नहीं बढ़ते हैं. तो सर द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी कि ज़रूरी नहीं है कि मॉक स्कोर्स बढ़ें. एंड आई गेस वो एक नया पर्सपेक्टिव जो मुझे यहाँ पर आके मिला कि हाँ ठीक है, वो चीज़ मैं देख नहीं रही थी. एंड इट गिव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव. एंड तब में कुछ चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखनी शुरू हुई. मैंने यहाँ पर पहला मॉक भी दिया तो भी आई रियलाइज कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश से ही हमेशा स्टार्ट करना है. तुम किसी और सेक्शन से भी कर सकते हो, किसी और पैसेज से भी कर सकते हो. मैटर ये करता है कि तुम कैसे ज़्यादा अटेम्प्ट और कैसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो. तो एक नया पर्सपेक्टिव मुझे यहाँ से मिला एंड आई गेस थोड़ी क्लैरिटी भी मिली. एंड नाउ समटाइम आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आपने यहाँ पे ऐसा क्या सीखा डिफरेंट जो आपको पेपर में बहुत काम आया. क्योंकि सी पेपर आजकल उतने अच्छे लेवल का आ नहीं रहा है तो यार पेपर तो निकाल तो कोई भी सकता है बट ऐसा होता नहीं है. बहुत कम बच्चे ही रैंक ला पाते, स्पेशली आपकी जैसी रैंक. तो ऐसा क्या डिफरेंट आपने किया जिससे आपकी रैंक आई? ऑल्सो गाइज, जस्ट टू मेक दिस क्लियर कि यहाँ कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है. लाइक मैंने उसको मेरे बताया नहीं था कि अरे हमारी तारीफ कर दी हो, नहीं. यू शी विल शेयर हर जेन्युइन एक्सपीरियंस विद यू ऑल. या श्योर. सो एज मतलब यही था, लाइक जेन्युइन प्रिपरेशन इस एक साल में ही हुई थी मेरी. एंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस प्रिपरेशन का था वॉज द मेंटल एस्पेक्ट. लाइक द काइंड ऑफ पेपर जो 2-3 सालों से आ रहा है उसमें वो मेंटल एस्पेक्ट जो अपना स्टूडेंट संभाल सकता है उस पेपर में 2 घंटे में, आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. एंड आई गेस वो पेपर आज जो मेरी रैंक है, आई गेस वो मैंने मेंटल एस्पेक्ट उस पेपर में मेंटेन करा एंड इस वजह से है. एंड आई गेस वो एक एस्पेक्ट वो बहुत सारी कोचिंग्स में आपको नहीं पता चल पाती है. लोग प्रिपरेशन के पीछे भागते हैं, सिलेबस के पीछे भागते हैं, स्कोर के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने आप को मेंटली उस पूरे प्रिपरेशन में मेंटेन करके रखना, स्ट्रेस नहीं लेना एंड ये देखना कि हाँ प्रिपरेशन हो रही है, अच्छे लेवल पे हो रही है एंड मेंटली अपने आप को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट के एक हफ्ते में कोई बच्चा जो स्ट्रेस आउट कर जाएगा वो उस पेपर में अपने आप को संभाल ही मेंटेन नहीं नहीं कर पाएगा. पाएगा. या हाँ, तो आई गेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करो. एंड वही चीज़ मुझे यहाँ पे स्टडी एंकर में पता चली थी. एंड लाइक जो 1-on-1 मेंटरशिप होती थी, मतलब मुझे तो कभी लगा ही नहीं, मैं कोचिंग आती हूँ, मतलब मैं आके 2-3 घंटे तो बात ही करके जाती थी सबसे. सो गाइज, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर. लाइक इवन तो हमारे चैनल पे तो हम बहुत प्रमोट करते हैं कि आपका मेंटल एस्पेक्ट और आपका माइंडसेट इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्रिपरेशन. तो इसलिए मैं संध्या से पूछूंगी कि आपको इसकी अवेयरनेस कैसे मिली एंड हाउ डिड यू अप्लाई?
ये चीज। तो आई गेस हम सबके मॉक स्कोर्स काफ़ी लो जाते हैं एट पॉइंट्स, एंड ऑब्वियसली एक बारी में एक कांस्टेंट वो नहीं रहता है कि आपके बढ़ ही रहे, हमेशा अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सो आई गेस मैं उस चीज़ से काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती थी। एंड देन ऑब्वियसली मॉक्स के बाद कोचिंग में डिस्कशन होती थी, तो आई यूज टू टॉक टू नव्या दीदी स्पेशली, क्योंकि लाइक आई मतलब सब चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या चल रहा है मेंटल हेल्थ में, घर में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, एंड एवरीथिंग। एंड लाइक शी वाज जस्ट लाइक अ दीदी टू मी, मतलब सब कुछ डिस्कस करके, एंड शी वाज सो फ्रेंडली। एंड आई गेस वो चीज़ क्योंकि एक ओपननेस थी मेरे इनके साथ, तो वो काफ़ी हेल्प करा मुझे। एंड आई यूज्ड टू गेट, मतलब कभी भी कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो फ्रेंडलीनेस काफ़ी हेल्प करी थी। एंड उसी वजह से आई गेस मैं मेंटली थोड़ा ओपन हो पाई थी एंड स्ट्रेंथन भी हो पाई थी। एंड ये चीज़ें स्पेशली मतलब जो मेरे पिछले कोचिंग में थी वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। एंड आई गेस पेपर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक आई डो नॉट नो कि मैं कितना एम्फेसिस करूँ इस चीज़ पे, लेकिन प्लीज़ 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 अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करो इस पेपर में। थैंक यू सो मच संध्या। सो द लास्ट टू थिंग्स दैट आईड लाइक टू आस्क, पहली बात तो आई थिंक वंशिका और आप दोनों साथ नालसार जाओगे, आप दोनों की सेम ऑलमोस्ट जर्नी रही है, आप दोनों जिसको इतने अच्छे से जानते हो, फ्रेंड्स, यू आर गोना बी गोइंग टुगेदर, सो यू विल बी हैविंग ईच अदर सपोर्ट सिस्टम। वो कैसा लग रहा है आपको? आई फील वेरी हैप्पी, लाइक इतने दूर जाना एंड देन हैविंग समवन जो मतलब शी इज़ नॉट जस्ट यहाँ पर अभी एक साल की प्रिपरेशन में, शी हैज़ बिन विद मी फॉर ईयर्स आई गेस, कि स्कूल में भी मेरे साथ थी। तो आई गेस दैट इज़ लाइक बहुत मोटिवेटेड हूँ मैं उस चीज़ को लेके कि मेरे साथ कोई है 5 साल अपना। चलो अमेजिंग। यस। नाउ जस्ट टू कंक्लूड एवरीथिंग, वन लास्ट थिंग, कुछ भी एक चीज जो आप एस्पिरेंट्स को बोलना चाहोगे, वो जो उनको हेल्प करे उनकी प्रिपरेशन में। यस, सो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये पेपर इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, सो यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करो, अपॉर्चुनिटीज़ आपने हार्ड वर्क करी होगी, पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड यू विल गेट इट, एब्सोल्युटली गेट इट। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कुछ भी हो जाए कभी हार्ड वर्क करना नहीं रोकना है, एंड जब भी अर्लीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो हमेशा करो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को मेंटली अच्छा रखो, सच में, मतलब मेंटली जितना अच्छा तुम रख सकते हो तुम सब कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में। थैंक यू सो मच संध्या, थैंक यू ऑल द दीदी। वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। दीदी।